सब बच्चों को लिए मेरा नमस्कार। आज का हिंदी व्याकरण 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक सबके लिए उपयोगी हिंदी व्याकरण का प्रस्तुत दिया गया होगा। हिंदी व्याकरण में मुख्य तरह शब्द भेद माने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार हैं। अंग्रेजी में 8 प्रकार हैं, तेलुगु में 5 प्रकार हैं, क्योंकि तेलुगु में अव्यय की परिभाषा है। हिंदी में 8 प्रकार हैं। हिंदी में 8 प्रकार हैं शब्द भेद। वे क्या क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये हिंदी की परिभाषा में 8 प्रकार के शब्द भेद एक एक वाक्य में एक एक परिभाषा के कितने प्रकार हैं, ये कितने प्रकार हैं, प्रकार के परिभाषा दियाता हूँ। उदाहरण के साथ मैं बोलता हूँ। ओके, संज्ञा माने क्या है? हिंदी की परिभाषा में शब्द भेद 8 प्रकार हैं। पहले शब्द भेद क्या है? संज्ञा माने अंग्रेजी में नाउन है, తెలుగు में నామవాచకం। పిల్లలు మనకి హిందీలో 8 प्रकार 8 రకాలుగా ఉంది, మనకి 8 टाइप्स ఉన్నాయి। అలాగే अंग्रेजी में 8 प्रकार ही हैं, तेलुगु में 5 प्रकार ही हैं। हिंदी की परिभाषा में संज्ञा क्या है? संज्ञा माने क्या है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। తెలుగు में అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాణి కానీ ఒక వస్తువు కానీ तथा भाव माने और फीलिंग्स, नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा 5 भेद हैं। वे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार हैं। मुख्य तरह संज्ञा 3 प्रकार हैं, क्योंकि पहले 3 प्रकार ही हुए हैं। बाद में अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करते हैं सब लोग। इसलिए हमको 5 अंग्रेजी में 5 प्रकार हैं। इसी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसलिए हमारी हिंदी भाषा में 5 प्रकार की संज्ञा जुड़वाया गया है। ओके, फर्स्ट संज्ञा में 5 भेद हैं। 5 भेद में पहला संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने क्या है? एक ही वस्तु के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए बोध होता है। एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने एक ही वस्तु। महात्मा गांधी महान व्यक्ति हैं, हमारा भारत देश को जाति पिता हैं, इसलिए महात्मा गांधी। ताजमहल भी एक ही है। हमारा भारत में दुनिया भर में महान इतिहास का एक शहर है। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे क्या है? व्यक्तियों को, देशों को, शहरों को, नदियों को, पर्वतों को, त्योहारों को, पुस्तकों को, दिशाओं को आदि को नाम आते हैं। पुस्तक रामायण महाभारत एक ही ग्रंथ है, वो पुराण, ओके, पवित्र ग्रंथ है। ये महाभारत एक ही है, रामायण भी एक ही है, ये पवित्र ग्रंथ है, इसीलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में दिया गया है। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति के, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बच्चों, आपको समझ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? शब्द भेद 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार हैं। वे शब्द भेद में पहले शब्द भेद क्या है? संज्ञा 5 प्रकार हैं। संज्ञा के बारे में 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी, आपका नाम एक कक्षा में आपकी कक्षा में एक रामू का नाम है, वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाहर जाने से अधिक ज़्यादा राम का नाम होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों आपको समझ गया शब्द भेद कितने प्रकार हैं? शब्द भेद 8 प्रकार हैं। शब्द भेद में पहला भाग संज्ञा है। संज्ञा माने क्या है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध होने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में पहला संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने क्या है? एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान का नाम का बोध करने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण महात्मा गांधी व्यक्तियों को, देशों को, शहरों को। दिल्ली भी एक ही है, हमारे भारत देश में दिल्ली भी एक ही है। दिल्ली इसी तरह एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक समूह या समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी होता है। ओके, इसी तरह जातिवाचक संज्ञा भी होता है। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा माने क्या है? जिस शब्दों को पूरा जातियों को, पूरी किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरा जाति, स्त्री जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, किसी भी जाति है जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जाति, इसी के उदाहरण जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण पशु जाति, पक्षी जाति, फल फूल जाति, धातुओं, धातुओं माने मिनरल्स, हम उपयोग करने डीजल, पेट्रोल जैसे धातुओं को सोना, चांदी, इसी तरह धातुओं को नगर, परिवार, परिवार में सब रहते हैं, ज़्यादा जन रहते हैं। शहर, शहर भीड़, हमारे कक्षा, कक्षा में ज़्यादा छात्रों पढ़ते हैं, कक्षा भी समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के बदलते हैं। भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के, समूहवाचक संज्ञा माने क्या है? ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए भीड़ जैसे समूहवाचक संज्ञा के शब्दों को भी जातिवाचक संज्ञा में जुड़ जाते हैं। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा भीड़ जैसे समूहवाचक संज्ञा शब्दों के कहते हैं। उदाहरण भीड़, सेना आदि तरहों के शब्दों की क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तीसरा भाग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा माने क्या है? भाव माने हमारी फीलिंग्स, हम क्या कहते हैं, हमारे मन में कुछ सोचते हैं, इसी तरह सोचने के लिए भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव माने आवर फीलिंग्स। बच्चों आपको समझ गया शब्द भेद कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। वे क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार में पहला प्रकार क्या है? पहला शब्द भेद क्या है? संज्ञा। संज्ञा माने क्या है? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार हैं। वे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 3 मुख्य ही हैं।
बाद में अंग्रेजी भाषाओं में 5 प्रकार हैं, इसलिए हमारी हिंदी में भी 5 प्रकार जुड़ हो गया है। बाद में समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी जुड़ गया है। ओके, नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा संख्या प्राणी। बच्चों आपको समझ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भी आपको समझ गया। बाद में क्या है? ओके, भाववाचक संज्ञा भी की रचना 5 प्रकार ही है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार हैं? భావవాచక సంజ్ఞ యొక్క రచన 5 ప్రకారం है। అంటే భావవాచక సంజ్ఞ యొక్క రచన అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు జాతివాచక సంజ్ఞతోటి ఈ భావవాచక సంజ్ఞ అనేది జాతివాచక సంజ్ఞతోటి తర్వాత సర్వనామ నెక్స్ట్ విశేషణతోటి క్రియాతోటి అవ్యయతోటి వీటన్నిటితోటి ఇది సమూహం అయ్యి దాని యొక్క రచన అనేది మార్పు చెంది బదల్ जाते हैं। इसलिए जातिवाचक संज्ञा बच्चों आप ध्यान से सुनिए, वेरी अधिक उपयोगकारी अधिक उपयोगकारी चीज़ है। जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा कैसे बदलते हैं? दास जातिवाचक संज्ञा कैसे बदलते हैं भाववाचक संज्ञा को? ओके, दास फॉर एग्जाम्पल दास, दासता। ओके, पंडित जातिवाचक संज्ञा दास है, भाववाचक संज्ञा से कैसे बदलते हैं? दासता में बदलते हैं। ओके, पंडित, पंडित जातिवाचक संज्ञा, पांडित्य भाववाचक संज्ञा। ओके, बंधु जातिवाचक संज्ञा बंधुत्व। इसी तरह शब्दों को बदल जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। ओके, सर्वनाम से कैसे बदलते हैं? सर्वनाम, आप सर्वनाम है, आपको मालूम है ना, भाववाचक संज्ञा आप जैसे बदलते हैं भाववाचक संज्ञा में भी। ओके, निज निजत्व, ओके, एकता। इसी तरह भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदलते हैं, सर्वनाम में भी बदलते हैं, इसी तरह विशेषण में भी बदलते हैं। ओके, विशेषण भाव। विशेषण शब्द क्या है? विशेषण माने संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द भी भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। इस तरह मीठा, मीठा विशेषण शब्द ओके भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं? मिठास जैसे बदलते हैं। ओके, चतुर चतुराई, ओके, मधुर मधुरता, सुंदर सुंदरता। इसी तरह भाववाचक संज्ञा विशेषण में भी बदल जाते हैं। ओके, क्रिया में भी बदलते हैं। क्रिया से, क्रिया माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का कार्य या काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया में बदलते हैं। क्रिया से भाव, क्रिया खेलना, भाववाचक संज्ञा में खेल। ओके, हंसना, हंसना क्रिया से बदलते हैं। क्रियावाचक में क्रिया माने आपका क्रिया माने वर्क, एक्शन। हम क्या करते हैं? काम करते हैं, उसे काम को अंग्रेजी में एक्शन। ओके, हंसना, हंस, चलना, चाल। इसी तरह इस शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया से। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा भी बदलते हैं, इसी तरह शब्दों को भी बदलते हैं। ओके, अव्यय से, अव्यय माने क्या है? हम कल सिखाएगा, क्या सिखाएगा कल? अव्यय, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द माने क्या है? संज्ञा सर्वनाम या कारक में बदलने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम में ना बदलने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय माने अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या क्या है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चारों को अविकारी शब्द अव्यय भी कहते हैं। ओके, बच्चों आपको अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बदलते हैं? शीघ्र, शीघ्रता। इसी तरह अव्यय शब्दों को भी भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। ओके, हम आपको पूरा मालूम हो गया संज्ञा माने क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में कितने प्रकार से रचना की? भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से रचना की? ये विशेष जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से,
विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से बदल जाते हैं। ओके, समूहवाचक संज्ञा। ओके, चौथी प्रकार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा माने क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह उदाहरण क्या है? सभा, कक्षा, सेना, बीड, दल, पुस्तकालय, मानव आदि। सभा, हमारी कक्षा में ज़्यादा छात्रों पढ़ाते हैं, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा माने सब लोग एक ही जगह में रहकर बात करते हैं कि किसी काम करने से, इसी तरह ये सब लोग एक ही जगह में बैठकर एक ही जगह में कटकर होते जाते तो इसी तरह संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन। ओके, अंत में पांचवी प्रकार क्या है? पांचवी संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा माने क्या है? ओके, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें नाप తౌలనకి అంటే మెజర్ చేసేటటువంటి, అంటే మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని కానీ, అంటే కందిపప్పు కానీ, మినపప్పు కానీ, చావల్, दाल, तरकारियाँ, कपड़े, सोना, चांदी, इसी तरह धातुओं को हम नाप तौलने की पदार्थों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण घी, तेल, कपड़ा आदि। इसी तरह द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा माने क्या है? नाप तौलने की पदार्थों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आज आप क्या सिखाया गया? ओके, शब्दभेद माने क्या है? शब्दभेद कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, वे क्या हैं? ओके, शब्दभेद अभी पुनः स्मरण करती हूँ। ओके, ध्यान से सुनिए। शब्दभेद माने क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये शब्दभेद का प्रकार है। शब्दभेद का प्रकार में पहला शब्दभेद क्या है? संज्ञा। संज्ञा माने क्या है? एक वस्तु, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का, नाम का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके, संज्ञा 5 प्रकार हैं। मुख्य तरह बोलते हैं तो 3 प्रकार ही हैं, क्योंकि ये आजकल हिंदी भाषा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया गया है, इसीलिए टेक्निकल कंप्यूटराइज्ड हो गया। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा में टेक्निकल वर्ड्स जुड़ा गया। इसलिए हमारा हिंदी में 5 ही शब्दभेद हो गया है। सर అయిపోయింది हो गया है, वेट हो गया है, इसलिए हमारे हिंदी में 5 ही हो गया। वे क्या है? संज्ञा के प्रकार क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, मैं समझती हूँ कि इसी तरह मैं हिंदी व्याकरण का उपयोगकारी आप 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक आपकी उपयोगीकारी हिंदी व्याकरण मैं पढ़ाती हूँ। आज आपकी उपयोगी ना उपयोगी आपको कमेंट के रूप में मुझको भेजिए। किसी डाउट है तो कमेंट के रूप में आप भेजिए तो मुझको धन्यवाद। प्रजला टीवी